आप जी स्टेडियम का? कज़ावी स्टेडियम का रोज़ाना ही चक्कर लगता है और आज तो आईसीसी के वफ़द ने भी वहाँ पर विज़िट किया, तो वो देखना चाह रहे थे कि क्या ये जो डेडलाइन दी गई है 25 और 27 और 30 की इस वक्त तक काम मुकम्मल हो जाएगा। इसमें जो आईसीसी के क्रिकेट के अफेयर्स के जीएम है वसीम खान वो भी थे, लॉजिस्टिक और दूसरे जो जितने भी इशूज़ हैं साथ मामला आईसीसी के हैं इंतज़ाम देखने वाले वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पूरा प्लेस ब्लॉक का भी मुआयना किया है और जो पीसीबी के हेडक्वार्टर हैं, जो मेन फ्रंट होगा कज़ावी स्टेडियम का, जो रोड्स हैं उसका भी उन्होंने देखा है। फ़िलहाल तो वो तसल्ली बख्श लग रहे हैं इंतजाम से, क्योंकि उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि जो जवाद अहमद काजी इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर हैं पीसीबी के, उनकी जानब से कि 30 जनवरी तक हर हाल में ये जो स्टेडियम है ये आईसीसी के लिए तैयार हो जाएगा, उनके हवाले भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैचेस होंगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के, पाकिस्तान के, ये 3 मुल्क की सीरीज़ के। इससे पहले इसकी एक लॉन्चिंग भी करवाने का प्लान किया गया और उस लॉन्चिंग के लिए हमें जो ज़राए ने कन्फर्म किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी इन्वाइट किया जा रहा है। उनको 2 जगह पर इन्वाइट किया जाएगा, एक जो कज़ावी स्टेडियम की लॉन्चिंग सेरेमनी होगी वहाँ पर, और एक जो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी होगी वहाँ पर। दोनों में से देखते हैं किस जगह पर वो अपना टाइम निकाल पाते हैं। तो बुनियादी तौर पर अच्छी ट्रैक की तरफ जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि कज़ावी स्टेडियम मेन है। यहाँ पर सबकी नज़रें हैं कि इतना बड़ा स्टेडियम इतने कम वक्त में कैसे तैयार हो सकता है। ख़ासतौर इंडियन मीडिया को तो आग लगी हुई है कि वो किसी तरीके से हमारी पाकिस्तान की मुखालफत करें, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से रोडे अटकाएँ। तो उनके लिए पैगाम है कि आप तसल्ली रखें, कज़ावी स्टेडियम वक्त पर मुकम्मल होगा और यहाँ पर सारे मुल्क की सीरीज़ भी होगी और आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस भी यहाँ हम सब देखेंगे। बिल्कुल। अब हम नेशनल स्टेडियम कराची में भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। मैं पैनल से कहूँगी अगर वो ज़ुबैर नज़ीर के साथ हमारा रब्ता करें, हम उनसे भी जानें कि एक्चुअली वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। लेकिन उससे पहले सलीम खालिक की जानिब चलते हैं। सलीम साहब कहिएगा, कुछ खबर है आपकी, हमने सुना है कि पीएसएल के जो खिलाड़ी हैं उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड $1 लाख देगा। क्या वजह है इसकी? क्या बहुत पैसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास? नहीं, देखें, ये पिछले साल एक रूल बना था, बल्कि पिछले साल से भी पहले के जब कभी पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग की आमदनी, नेट आमदनी एक खास हद तक पहुंचेगी तो हर साल $5 लाख उसमें से अलग कर दिए जाएंगे और फिर जो मार्की प्लेयर्स हैं यानी सुपरस्टार्स वो आएंगे तो उनके लिए पीसीबी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि आपने देखा कि 2 लाख या 1,70,000 इस तरह का फ्रेंचाइज किसी प्लेयर पे मैक्सिमम खर्च करते थे। तो पिछले साल के 5 लाख जमा थे, 5 लाख इस साल के जमा थे। पिछले साल उस तरह मिले नहीं। अभी जैसे डेविड वार्नर आए या मिचेल और दूसरे जो आए तो उनको 1-1 लाख पीसीबी देगा अपनी तरफ से, बाकी फिर वो फ्रेंचाइज ही देंगी। तो इससे फायदा ये होगा कि फ्रेंचाइज का जो बजट है वो आउट नहीं होगा। जिस तरह पहले वो जितने पैसे दे रही थी प्लेयर को उतने ही देने पड़ेंगे, लेकिन जो अच्छे प्लेयर हैं उतने पैसों में नहीं आते। तो इसलिए पीसीबी ने एक फंड खुसूसी बनाया। वो पैसा ही नहीं का है, पीसीबी और फ्रेंचाइज का सेंट्रल पूल में जो ब्रॉडकास्ट की आमदनी से आ रहे हैं तो उसमें से लेकिन जो है वो हिस्सा इस तरह जाएगा। तो ये इससे फायदा ये होगा कि जो महंगे प्लेयर्स हैं वो भी अब हमारे पास आ सकेंगे, जो पहले ये सोचते थे कि यार ये लोग तो बस $2 लाख या $1.5 लाख इससे आगे जाएंगे नहीं। जैसे डेविड वार्नर को भी 3 दिए हैं तो 3 में से 1 पीसीबी दे देगा तो 2 जो है उनकी फ्रेंचाइज को देने। ठीक है, इस तरह मतलब शेयरिंग फॉर्मूले के तहत चलेंगे। अच्छा सलीम साहब, अगर अभी जो पाकिस्तान ने मैच जीता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, स्पिन ट्रैक को बहुत मौजूद बहस बनाया गया है, आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? बहुत अच्छी पाकिस्तान की फतह और मुसलसल तीसरा टेस्ट इसी तरह एक हिकमत अमली, एक फार्मूला हाथ लग गया है कि स्पिन पिच बनाओ, पंखों से सुखाओ और उस पे स्पिनर जो है हमारे आउट कर देंगे। लेकिन ये चीज गले पड़ सकती थी। इस दफा आपने देखा हमारी बैटिंग लाइन नाकाम रही, बाबर भी स्कोर नहीं कर सके और भी प्लेयर हमारे फ्लॉप हुए। सिर्फ 150 शान की तरफ से हमें देखने को मिली और 251 रन का टारगेट था। अगर वेस्ट इंडीज की जगह कोई और टीम होती तो शायद वो कोशिश कर सकती थी, चेस कर सकती थी। तो अभी अच्छा लग रहा है, हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रन में देखें तो ये चीज हिकमत अमली महंगी भी पड़ सकती है। देखें जो मजबूत टीम है, जैसे इंग्लैंड को हमने हरा दिया था अपने मुल्क में पहला टेस्ट हारने के बाद, इसी हिकमत अमली से 2 मैच बाकी हराए थे। वो ठीक है, इंग्लैंड की टीम बड़ी थी, लेकिन वेस्ट इंडीज जैसी टीम जब आए, ये तो बेचारे मासूम लोग हैं, इनके लिए तो आप जैसे भी पिच बनाए हार जाएंगे। अभी 3 दिन में आ रहे हैं, वो 5 दिन में हरा देते हैं इनको। तो ऐसी पिच बनाए कि फिर जब बाहर हमारे प्लेयर खेलने जाए तो उनसे भी
खेला जाए। सारे मैचों में इसी तरह के पिचेस बनाएंगे, इसका मतलब है कि शाहीन, नसीम और इस तरह के पेसर्स बाहर रहेंगे और फिर जब बाहर खेलने जाएंगे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, फिर हम उनसे उम्मीद करेंगे कि 5 विकेट ले लो, 6 विकेट ले लो, जो उनको यहाँ पर इतना टेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और इसी तरह स्पिनर्स जो है हमारे यहाँ आउट करेंगे, बाहर हम उनको ले जा नहीं सकेंगे क्योंकि बाहर हमें ऐसी पिचेस मिलेंगी नहीं। तो एक बैलेंस हिकमत अमली बनानी चाहिए जिसमें दोनों चीजें रखें कि पहले जैसे होता था रमीज राजा के दौर से पहले के बैट्समैन रन भी करते थे, फास्ट बॉलर भी विकेट ले रहे हैं, स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं। बिल्कुल। शुरू में पेसर्स को मदद मिल रही है, चौथे पांचवें दिन स्पिनर्स को। जो बड़ी टीम है चले जहाँ